14 फरवरी 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस ने 50,000 सिपाहियों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान की फौज पर चढ़ाई कर दी। उसी वक्त एक सिपाही टीपू सुल्तान को खबर देते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे किले को चारों तरफ से घेर लिया है और वो किसी भी वक्त किले में दाखिल हो सकते हैं। तो टीपू ने कहा, श्रीरंगापट्टम का किला मोम से नहीं बना है, ये किला पत्थर से बना है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी भी दुश्मन को इस किले में कदम नहीं रखने दूंगा। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना टीपू के लिए कोई नई बात नहीं थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में टीपू ने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को शिकस्त दी थी। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले सिपाहियों के हौसले बुलंद करने के लिए ऐसा भाषण दिया जिसकी वजह से सारे सिपाही जोश व खरोश के साथ अंग्रेज़ों को हराने और उनको मारने के लिए आमादा हो गए। उसी वक्त टीपू से गद्दारी करने वाले मीर सादिक ने कुछ सिपाहियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया। तभी टीपू के बहुत वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेज़ों की तोप के गोले से मार दिए गए। जैसे ही कमांडर गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार सैनिकों ने अंग्रेज़ों की तरफ सफ़ेद रुमाल हिलाने शुरू कर दिए। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तब अंग्रेज़ किले पर हमला बोल देंगे। हालांकि किले से अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए सैनिकों को आसानी से तोपों का निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन कुछ गद्दारों ने किले पर ब्रिटिश झंडा फहरा दिया था, जिसकी वजह से सिपाहियों का हौसला टूटने लगा। तभी टीपू ने घोड़े पर सवार होकर सिपाहियों का हौसला बढ़ाने लगे। जब श्रीरंगापट्टम किले को पूरी तरह से घेर लिया गया तो वहां मौजूद लोगों ने टीपू को किला छोड़कर भागने का मशवरा दिया, जिस पर टीपू ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता और सिपाहियों को ये जुमला याद दिलाया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। अगर टीपू चाहते तो वो लड़ाई के मैदान से भाग सकते थे, लेकिन टीपू आखिरी दम तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने बंदी बनने की बजाय मौत का रास्ता चुना। टीपू के सलाहकार राजा खान ने कहा, जहाँपना हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दीजिए। तो टीपू ने कहा कि दुश्मन मेरे मरने के बाद ही मेरे जिस्म को छू सकता है। मैं कोई आम सिपाही नहीं हूँ जो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेगा। उसके बाद ही अचानक एक गोली टीपू सुल्तान के सर में लगी और ये बहादुर सिपाही शहीद हो गया। साथ ही उनका घोड़ा भी मारा गया। उसके बाद भी अंग्रेज़ उस बादशाह के पास जाने से डरते रहे कि कहीं टीपू उठकर उन पर हमला ना कर दे। ये वही बादशाह है जो 16 साल की उम्र से ही अंग्रेज़ों को जिल्लत आमेज शिकस्त देता रहा है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा है कि टीपू बचपन ही से बहुत बहादुर और जांबाज थे। उनका कद छोटा था और रंग काला, आंखें बड़ी बड़ी, वो सादा लिबास पहनते थे। उनको अक्सर घोड़े पर देखा जाता था। वो घोड़सवारी को एक कला मानते थे। उन्हें पालकी पर चलना सख्त नापसंद था। मेजर अलेक्जेंडर अपनी किताब में लिखते हैं कि जब टीपू के मुर्दा जिस्म को हमारे सामने लाया गया, उनकी आंखें खुली हुई थीं। उनका जिस्म इतना गर्म था कि हमें लगा कहीं वो जिंदा तो नहीं है, लेकिन जब हमने उनके दिल को छुआ तो पता चला कि वो मर चुके हैं। उनके जिस्म पर 4 जख्म थे जो तलवार से लगे थे। एक गोली उनके दाहिने कान में घुसकर बाएं कान से बाहर हो गई थी। अंग्रेज़ों ने ये खबर आम कर दी कि टीपू अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी लाश पूरी रात अंग्रेज़ों के दरबार में रखी रही। अगले दिन उनकी लाश टीपू के खानदान के हवाले कर दिया गया। दूसरे दिन टीपू का जनाजा निकाला गया, जिसमें लाखों हिंदुस्तानी शरीक हुए, जिसके साथ ही अंग्रेज़ों की 4 कंपनियां चल रही थीं। टीपू सुल्तान को लाल बाग में हैदर अली की कब्र के बगल में दफनाया गया। उसी रात माहौल और गमज़दा हो गया जब बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ज़बरदस्त आंधी आई। उस आंधी में कई अंग्रेज़ अफसर मारे गए और कई सिपाही जख्मी हो गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने श्रीरंगापट्टम में ज़बरदस्त लूट मचाई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने टीपू से गद्दारी करके अंग्रेज़ों से हाथ मिलाने वाले सिपाहियों को भी नहीं बख्शा और उन पर भी मुकदमा चलाकर उन्हें भी ठिकाने लगा दिया।